हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम साड़िक है। अब मैंने मैट्रिक्स का प्रीवियस लेक्चर पूरा ले चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे जाकर देख लें, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। साड़िक होती क्या है, एक्चुअली हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन पर देख लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। साड़ी होती क्या है, तो साड़ी के लिए पहला यहाँ से आप पॉइंट डालेंगे। साड़ी के क्या होती है, वर्गाव्य होती है। वर्गाव्य यदि मैं नाम ले लिया तो यहाँ से आपके बात दिमाग में चल गया हो गया कि वर्गाव्य क्या है, जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला पॉइंट यही हम लोग लिख लेते हैं। साड़ी एक वर्गाव्य होता है। साड़ी क्या होता है, एक वर्गाव्य होता है। दूसरा पॉइंट आपसे बोला जाए तो साड़ी के अवयवों को हम लोग लिखते किसमें है, तो साड़ी के अवयवों को इस ब्रैकेट या डबल मार्क ब्रैकेट में लिखते हैं। तीसरी पॉइंट साड़ी को डेल्टा या डेप्थ ए टू जेड किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से ये हम लोग का छोटा छोटा पहला 3 पॉइंट कि साड़ी क्या होता है, एक वर्गाव्य होता है। दूसरा पॉइंट, साड़ी के अवयवों को इस ब्रैकेट या डबल मार्क ब्रैकेट में रखते हैं। साड़ी को डेल्टा या डेट ए से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ से ABCZ तक हम लोग किसी से भी लिख सकते हैं। अब बात यहाँ से हम लोग से चलती है, साड़ी को सॉल्व कैसे करते हैं, साड़ी होती क्या है। यहाँ से आगे हम लोग पॉइंट यहाँ से बात करेंगे स्टार बनाकर कि साड़ी की एक्चुअल जो होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। हम लोग जो लिखते हैं उसी के कोफिशिएंटों को जो लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, वही हम लोग का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ से लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर कितना होती है, 1 होती है। यहाँ से जैसे यहाँ से रैखिक समीकरण की यदि बात कर लेते हैं, रैखिक समीकरण जो दिया गया, यहाँ से रैखिक समीकरण यहाँ से ले लेते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, यहाँ से d1 ले लेते हैं और यहाँ से a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, यहाँ से d2 ले लेते हैं। ये तो इक्वेशन हम लोग क्या कर दिए, लीनियर इक्वेशन ले लिया और इस पर क्या करते हैं, बातें करते हैं। यहाँ से इक्वेशन है क्या, फर्स्ट, और यहाँ से इक्वेशन क्या लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं और कुछ नई बातें यहाँ से निकालते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर से यहाँ से पहले हम लोग मिटा दे रहे हैं। यहाँ से पहले समीकरण एक को यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये जो d1 d2 जो यहाँ पर है, d1 और यहाँ से क्या d2 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना है, a1x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, b1y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं, a1x इक्वल टू a माइनस b1 और क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। b1 को इधर ला लेते हैं, x को इधर भेज देते हैं। a1 अपान कितना आएगा, b1 इज इक्वल टू माइनस y अपान कितना बन जाएगा, यहाँ से x बन जाएगा। ये क्या मान लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन a मान लेते हैं। इसी प्रकार क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को भी यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसके इक्वल टू क्या कर 0 कर तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a2x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, b2y इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, a2x इक्वल टू माइनस b2 और क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। और यहाँ से क्या a2 अपान यहाँ से क्या आ जाएगा, b2 इक्वल टू माइनस y अपान कितना आ जाएगा, x। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, यहाँ से b मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो राइट साइड है दोनों का क्या यहाँ से इक्वल है। तो यहाँ से जब इक्वल है दोनों, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो लिखा गया यहाँ से दोनों इक्वल है। तो a1 अपान यहाँ से क्या है, b1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना a2 अपान यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b2 लिख सकते हैं। आगे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना आएगा, a1 b2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसे 3 गुणा कर लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा a2 और यहाँ से कितना बन जाएगा, b1 बन जाएगा। इसे इधर ला लें
तो यहाँ से कितना आएगा A1, ए कितना आ जाएगा B2 माइनस इसे B1 A2 भी लिख सकते हैं यहाँ से A2 और यहाँ से क्या है B1 इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। यही जो चीज़ लिखा गया है यदि इसे आपसे मैं लिखने के लिए बोल लूँ तो इसी को सारणिक में यहाँ से क्या ले सकते हैं x और y के कोफिशिएंट उठा करते हैं। यहाँ से कितना है A1 और यहाँ से क्या है B1 और यहाँ से कितना है A2 और यहाँ से कितना बन जाएगा B और कितना बन जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ से क्या है 0। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया गया, तब यहाँ से क्या हुआ है इस साइड का सोल्यूशन इतना निकल कर आता है। तो इसीलिए यहाँ से यदि आपसे बात कर लिया जाता है कि यहाँ से 2x2 के यदि साइड को यदि सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग इसका तिर्यक मल्टीप्लाई इसमें बीच में माइनस और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन लेकर उसके राइट साइड को 0 कर आप क्या कर सकते हो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है वहां से आप देख सकते हो। यहाँ से इसके सॉल्व करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से सारणिक को हल करने का तरीका, सारणिक को हल करने का तरीका, हल करने का तरीका। यहाँ से मेथड, यहाँ से फर्स्ट मेथड ऑर्डर 2 का सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं तो 2 क्रम का सारणिक, यहाँ से 2 क्रम का यहाँ से सारणिक ले लेते हैं और इसे सॉल्व करकर अभी आपको मैं यहाँ से दिखा लिया। यहाँ से जो 2 क्रम यहाँ से जैसे A1 और यहाँ से क्या है B1 A2 और यहाँ से B2, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसे क्या कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाया। यहाँ से क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो यहाँ से क्या A1 और ये क्या आ जाएगा B2 माइनस हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो यहाँ से A2 और यहाँ से क्या बन जाएगा B1 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 3 क्रम का सारणिक की यदि बात कर लेते हैं, 3 क्रम का सारणिक की यदि बात कर लेते हैं तो 3 क्रम का सारणिक यदि यहाँ से आपसे बात किया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिख लेते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन आप यहाँ से लिखते हो तो यहाँ से कितना है A1 B1 एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा इसमें C1 कांस्टेंट और यहाँ से का A2 B2 और यहाँ से क्या है C2 A3 B3 और यहाँ से क्या है C3। अब इसे कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं 9 एलिमेंट पड़े हुए हैं। यहाँ से किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो वाइज या किसी कॉलम वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस अब यहाँ से बस बातों को ध्यान रखना है कि जो सारणिक में होते हैं एलिमेंटों के चिन्ह को ध्यान रखना। यहाँ से एलिमेंटों के चिन्ह की यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ से जो 2x2 को होता है यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ से क्या है प्लस होता है। फिर यहाँ से 3x3 की यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ से क्या आता है प्लस लिख दिया तो प्लस के बाद क्या माइनस, माइनस के बाद क्या यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से माइनस के बाद प्लस, सॉरी प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, यहाँ से माइनस प्लस माइनस और यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस। ये क्या होता है 3x3 के ऑर्डर के सारणिक को सॉल्व करने के सभी एलिमेंटों के चिन्ह होते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो किसी रो वाइज सॉल्व करें या तो कॉलम वाइज सॉल्व करें कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से यदि A1 को ले लेते हैं तो A1 को ले लेंगे तो जिसे लेते हैं उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ देते हैं तो ये जो बचता है उसे लोग उप सारणिक बोलते हैं। आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से A1 को यदि ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका पंक्ति और इसका स्तंभ क्या हो जाएगा छूट जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे। क्या बचेगा यहाँ से B2 C2 और यहाँ से क्या बचेगा B3 और यहाँ से क्या बचेगा C3 बचेगा। इसको या तो रो वाइज सॉल्व करो या तो कॉलम वाइज सॉल्व करो। तो यदि यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे ले लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है मैं यहाँ से बताया प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। और इसे यहाँ से यदि लिखना चाहेंगे तो क्या A2 क्या इसके पंक्ति और इसके स्तंभ क्या कर देंगे छोड़ देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा ये B1 बचेगा C1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा ये B3 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा C3 बचेगा। और यहाँ से आगे नहीं दिख रहा है मैं नीचे लिख देता हूँ। फिर इसके बाद क्या है A3 को ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा A3 हो जाएगा। जब A3 को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर इसके रो
और इसके कॉलम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से हम लोग के पास D1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, C1 बचेगा और यहाँ से क्या है B2 और यहाँ से क्या बचेगा C और क्या बचेगा 2 बचेगा। और जो आपको दिख रहा है सब 2x2 का दिख रहा है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, सभी इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं। इसे यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ से यदि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 इजिकल टू यहाँ से A1 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा B2 और ये C3 माइनस हो जाएगा और यहाँ से क्या B3 और ये C2 हो जाएगा। तो B3 और यहाँ से कितना मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नीचे में लिख लेता हूँ माइनस, यहाँ से क्या है A2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना B1 और यहाँ से क्या B1 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये B3 और यहाँ से कितना हो जाएगा C1, B3 और ये क्या C1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ये A3 और कोष्टक में यहाँ से कितना हो जाएगा B1 C2 माइनस हो जाएगा और B2 और यहाँ से कितना मिल जाएगा C1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 3x3 के साड़ी को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से इस पर छोटी छोटी बातें और नोट पॉइंटें भी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2x2 का है तो इसमें अवयव की संख्या कितना दिख रही है, 4 दिख रही है। अर्थात इसमें अवयव की संख्या क्या दिख रही है, 2 क्रम का है तो इस पर 2 पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 3 क्रम का है तो इसमें अवयव की संख्या कितना दिख रही है, 9 दिख रही है। तो इसी प्रकार यदि आपसे बात कर लिया जाए कि यदि n क्रम का कोई साड़ी दिया गया है तो इसमें अवयव की संख्या कितना आ जाएगा, तो n का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये जो सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास ये सब टर्म प्राप्त हो रहे हैं, इसे हम लोग साड़ी का क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। यदि 2x2 का है तो इसमें पदों की संख्या कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 3x3 का साड़ी है तो इसमें पदों की संख्या कितना है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो एक टर्म यहाँ मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई एक टर्म यहाँ मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक टर्म यहाँ मिल जाएगा, आगे कर देंगे एक टर्म यहाँ मिल जाएगा। अर्थात सब में 2 टर्म मिल जाएगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितने टर्म मिल जाएंगे, 6 टर्म मिल जाएंगे। अर्थात 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया तो उसमें पदों की संख्या कितनी आ रही है, 6 आ रही है। और यहाँ से अवयव की संख्या बोल रहे तो 3 का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। इसी प्रकार n क्रम के यदि से पूछा जाए तो यदि पदों की संख्या यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से पदों की संख्या इसमें जब लिखना चाहते हैं तो कितने पद आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। तो इसी के आप 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यदि फैक्टोरियल आपको नहीं आता तो फैक्टोरियल आपको बता दो, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे 2 फैक्टोरियल लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू क्या था 1, घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिखना, 1 तक लिखना। यहाँ से 3 फैक्टोरियल लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ से क्या 3 इंटू 2 इंटू कितना आता है, यहाँ से 1 होता है। 11 का कंसेप्ट है। यहाँ से फैक्टोरियल का मतलब क्या, घटते हुए क्रम में लिख लेना। ध्यान से 3 का मैट्रिक्स दिया गया तो इसमें यदि आपसे मैं पदों की संख्या यहाँ से बोलूँ, इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 6 आपने बोला तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 3 का मतलब अभी मैं ऐसा होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो इसी पर इस पर क्या कर लेते हैं, हम लोग कुछ नोट बनाकर लिख लेते हैं। यहाँ से पहला नोट यहाँ से हम लोग बनाते हैं, पहला नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, n क्रम के सारणिक में अवयवों की संख्या, यहाँ से अवयवों की संख्या यहाँ से क्या निकल जाएगी, n का कितना बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा यहाँ से नोट पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा यहाँ से पदों की संख्या, n क्रम के सारणिक में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, अभी आपने बताया यदि 2x2 का था तो 2 फैक्टोरियल, 3x3 का था तो 3 फैक्टोरियल। तो n क्रम का है तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल लिखने का तरीका एक और होता है कि यहाँ से इसे क्या n फैक्टोरियल, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग इस पर छोटी छोटी बातों को किया। अब इस पर क्या करते हैं, बेस क्वेश्चन का उपयोग करते हैं, तब आपको जाते और समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से सारणी एडिट बराबर, यहाँ से मैं लिख दिया 4 1 3 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करने का तरीका अभी मैं बताया, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूना के कितना है 8, बीच में क्या आता है माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से कि ये जो दिया गया यहाँ से डेट बराबर यहाँ से साइन 63 अंश माइनस का 27 अंश, और यहाँ से साइन 63 अंश, और यहाँ से कॉस का 27 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली उसी प्रकार सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन यहाँ से कितना आ जाएगा 63 अंश इंटू कॉस यहाँ से कितना आ जाएगा 27 अंश, बीच में क्या होता है माइनस होता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस आएगा, माइनस पहले से होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन हो जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा ये 63 अंश हो जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा कॉस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 27 अंश बन जाएगा। यहाँ से साइन है, कॉस भी, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस। इसे हम लोग यहाँ से ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से इसे 27 अंश कर लेते हैं, और यहाँ से इसे क्या कर लेते हैं 63 अंश। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा आसानी से। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन है कितना बन जाएगा, यहाँ से 27 अंश हो जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 63 अंश हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन है कॉस भी प्लस कॉस से, और यहाँ से क्या है साइन भी, उल्टा आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से कितना होता है, साइन क्या होता है, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है। तो यहाँ से कितना 63 और 27 से कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे से खत्म कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, जैसे यहाँ से आपको दे दिया साइन यक्स दे दिया, और यहाँ से काश यक्स माइनस काश यक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन, और यहाँ से क्या दे दिया गया एक्स दे दिया गया। तो सॉल्व करना है सिंपल वे से, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा साइन एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कितना यक्स, बीच में क्या होता है माइनस होता है, माइनस यहाँ से पहले से आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से काश स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। का क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर से क्या करते हैं खत्म करते हैं। यहाँ से जैसे आपको दे दिया यहाँ से tan x, और यहाँ से कितना दे दिया गया है sec x, और यहाँ से sec x, और यहाँ से कितना दे दिया गया tan, और यहाँ से क्या दे दिया गया x दे दिया गया। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं आसानी से, इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर कितना हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा sec स्क्वायर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। एक्चुअली जो फार्मूला होता है हम लोग का sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला यहाँ से कि ये जो होता है 1 प्लस यहाँ से कितना होता है tan स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ से कितना होता है sec स्क्वायर कितना होता है x होता है। 1 को इधर ही छोड़ दें तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस से कितना आ जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ से x बन जाएगा। यहाँ से इसे लिखना चाहें तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर कितना बन जाएगा x बन जाएगा। और इसका वैल्यू में अभी होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इन सब क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब 3+3 पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। यहाँ से 3+3 पर विचार करते हैं आगे क्वेश्चन को। आप नोट बनाते रहें, नहीं कि भूल जाए। यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं, साढ़े यहाँ से दिया गया है 1 0 0 0 0 साइन एक्स माइनस काश एक्स और यहाँ से साइन एक्स।
इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही, फिर से लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट को उठाते हैं, प्लस माइनस का क्रम चलता है। आपके लिए एक प्लस को याद रखें और सब पर अपना अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ से तो 1 को ले लेते हैं, मैं आपसे बोला जिस एलिमेंट को लेते हैं उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काश एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा, साइन, और कितना बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। इसे लेते हैं, या तो रो वाइज सॉल्व करो या तो कॉलम वाइज सॉल्व करो। तो यहाँ से लेते हैं, तो माइनस से कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इसके कॉलम और इसके रो को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 बचेगा, माइनस कितना बचेगा, काश एक्स, और यहाँ से कितना बचेगा, 0 बचेगा, इस साइन, और क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं सॉल्व पड़ेगा। तो यहाँ से क्या प्लस, इसे लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 बचेगा, साइन एक्स बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ से क्या है, 0 बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ से काश, और कितना बचेगा, यहाँ से एक्स बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर वही 2 क्रॉस 2 को हो गया, तो इस सब को मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा, एक्स हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करने, काश स्क्वायर एक्स, माइनस है पहले से, माइनस आएगा तो कितना आएगा, प्लस का कितना है, काश स्क्वायर एक्स, और जिसके सामने 0 बैठा है सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये सब 0 हो जाएंगे, और इसका वैल्यू कितना आता है, 1। तो फाइनल आंसर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके के सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसे खत्म कर लेते हैं। साढ़े 4 9 -7 6 2 1 0 8 माइनस का 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, वही फिर से काम, यहाँ से क्या 4 को लेते हैं, तो इसके रो और कॉलम को क्या छोड़ देना। यहाँ से 2 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। फिर यहाँ से क्या कर लेते हैं, 9 को ले लेते हैं, तो माइनस लेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस का क्रम चलता है। तो 9 लेंगे, इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, और कितना बन जाएगा, यहाँ से 5 बन जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है, यहाँ से प्लस होता है इसके पास, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी से पहले से है, तो क्या माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ से इसके कॉलम और रो को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 बचेगा, और क्या बचेगा, 6 2 0 8 बचेगा, 6 2 0, और कितना बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ये 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा, माइनस का 5 देना, कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 माइनस होता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 6 5 कितना आएगा, 30, माइनस 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर माइनस से कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 से कितना 48 से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 48 माइनस कितना बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 से कितना है, यहाँ से 72 हो जाएगा। ये 30 बचेगा, माइनस कितना आ जाएगा, 270, और यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 5 कितना बनेगा, यहाँ से 35 बन जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, सब माइनस है, सब जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 6 2 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 7 3 10, 7 कितना बन जाएगा, यहाँ 17 बन जाएगा, 2 3 5, और यहाँ से कितना आएगा, 6, माइनस में कितना आ जाएगा, 678 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तरीका साड़ी को सॉल्व करते हैं। आगे आप अपने बुक का क्वेश्चन लगाते रहें, जो आपको नहीं आता है उसे आप पूछते रहें, और यहाँ से कमेंट करते रहें। यहाँ से आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ से आप ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, पहला यहाँ से गुणधर्म जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ से जो आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है सारणिक की,
यदि किसी सारिक में बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपको ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्या करना है, ध्यान में बस रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि किसी सारिक के यदि हम लोग किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के पूरे एलिमेंट यदि जीरो हो जाते हैं तो सारिक का वैल्यू क्या आता है, जीरो होता है। किसी सारिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो सारिक का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यदि किसी सारिक के और यहाँ से गलती है, किसी सारिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं तो उस सारिक का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल आज मैं दिखा लेता हूँ। जैसे यहाँ से कोई सारिक वैल्यू दे दिया गया है, ये 0 0 0, यहाँ से ABCDE और क्या दे दिया गया, यहाँ से F दे दिया गया। तो यहाँ से डायरेक्ट देखते ही पूरा रो क्या हो गया, यहाँ से जीरो हो गया। तो यहाँ से इस पूरे सारिक का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको जो बोलती है कि यदि किसी सारिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो सारिक का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी जो है, यदि किसी सारिक के कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो भी उस सारिक का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको बस बताऊंगा, यहाँ से बस ध्यान रखना। दूसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलती है कि यदि किसी सारिक के कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो सारिक का मान तो भी क्या हो जाता है, यहाँ से जीरो हो जाता है। यदि कोई सारिक के कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं तो सारिक का वैल्यू क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ से एग्जांपल पे यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ से जैसे एक कोई सारिक वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ से क्या दे दिया गया, जीरो दे दिया गया। यहाँ से क्या, सॉरी ए लिख लेता हूँ, बी, यहाँ से सी, ABC और यहाँ से क्या DE और यहाँ से क्या कर लेते हैं, F कर लेते हैं। यहाँ से कैसे जीरो हो जाता है, जैसे यहाँ से भी बात कर लेता हूँ, संक्रिया लगा लेता हूँ। जैसे R1 टाइम्स टू क्या लगा लेते हैं, R1 माइनस क्या लगा लेते हैं, R2 लगा लेते हैं। R1 में से R2 घटा लेते हैं तो यहाँ से इस डेल्टा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से A घटा लेंगे तो A में से एक जाएगा क्या, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ABCDE और यहाँ से क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। तो यहाँ से फिर से वही पहली प्रॉपर्टी काम कर जाएगी कि यदि किसी पंक्ति या कोई पूरे स्तंभ के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो सारिक का वैल्यू यहाँ से आगे क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो इसीलिए दूसरी प्रॉपर्टी सेम बेस उसी पर प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारिक के कोई दो पंक्तियाँ दो स्तंभ आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं तो सारिक का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक और कर लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर आगे आपसे बात करते हैं। तो यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि किसी सारिक में किसी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सारिक का वैल्यू उस कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। यहाँ से यदि किसी सारिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ में अचर के से गुणा कर लेते हैं
तो साड़ी का मान के गुना हो जाता है, क्या आ जाता है, के गुना हो जाता है। यदि किसी साड़ी में क्या कर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी कांस्टेंट से, तो क्या हो जाता है, उतना गुना हो जाता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल इसमें बात कर लेते हैं आपसे, ये कोई साड़ी दिया गया है यहाँ से, इसमें यदि हम लोग यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच और क्या दिया गया, आई दिया गया। यदि इसमें लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कि यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट रो में क्या कर लेते हैं, के से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, के बी, के सी, और यहाँ से डी ई एफ जी एच, और यहाँ से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, यदि इसके फर्स्ट रो में यदि के से मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ से जो न्यू साड़ी का जो वैल्यू आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो ये जो साड़ी का वैल्यू आ जाएगा, बस जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं उतने के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, और यहाँ से न्यू साड़ी का जो डेल्टा डैश मान लेते हैं, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आ जाएगा, पहले का क्या आ जाएगा, केवल के गुना आ जाएगा। तो केवल क्या, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उतना क्या आ जाता है, गुना आ जाता है। इस पर एक नोट आपसे मैं बनाकर और दिखा देता हूँ। साड़ी में यदि किसी सपक्ति स्तंभ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बस उतना वो क्या आ जाता है, गुना आ जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से इस पर क्या कर लेते हैं, एक नोट बनाकर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से यदि कोई ये साड़ी दिया गया है, यदि यहाँ से ए बी सी और यहाँ से डी ई एफ जी एच और क्या दिया गया, यहाँ से आई दिया गया। यदि यहाँ से आज मैं बोलूँ कि इसमें क्या कर ले रहे हैं, फर्स्ट रो में क्या कर ले रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और सेकेंड रो में क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से एम से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, आखिरी में क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से एन से क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, डेल्टा बराबर, इसमें के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से के, यहाँ से कितना आ जाएगा, के, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, के और क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, और यहाँ से के और क्या डी, के और क्या ई हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या एम से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो यम हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और यहाँ से यम हो जाएगा, और एफ हो जाएगा, और तीसरे में कितने से, एन से, तो ये क्या हो जाएगा, एन जी हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा, एन और क्या बनेगा, यहाँ से आई बन जाएगा। तो जितने कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई किए हो, जो साड़ी न्यू साड़ी का जो वैल्यू आएगा, उतने कांस्टेंट के गुना के बराबर आएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं डेल्टा डैश हम लोग को प्राप्त हुआ, तो कितने कांस्टेंट से, के मल्टीप्लाई यम मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू जो पहले साड़ी का वैल्यू आया है उसी की क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखना कि किसी दिन किसी साड़ी में कोई भी कांस्टेंट यदि सभी इक्वल दिख रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कॉमन भी कर सकते हैं। तो कॉमन ये तो किए है, यहाँ से के कॉमन कर लिए, यहाँ से एम कॉमन कर लिए, यहाँ से क्या कर लिए, एन कॉमन कर लिए। यदि आपको समान कांस्टेंट यदि क्या दिख रहा है किसी पंक्ति में या तो किसी स्तंभ में, यदि इक्वल दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करना मतलब क्या होता है, उस साड़ी से यदि बाहर निकाल लेते हैं, तो जो साड़ी का वैल्यू न्यू प्राप्त होता है, वो क्या हो जाता है, उतने के गुना हो जाता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी, और इस पर एक क्या था, नोट वैल्यू था, जो कि क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आगे कुछ बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलती है कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में ये दो एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से उस साड़ी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि हम लोग क्या कर लेते, चौथे डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ से दे दिया गया, के दे दिया गया, प्लस एम दे दिया गया,
यहाँ से के दे दिया गया प्लस एन दे दिया गया और यहाँ से पी दे दिया गया प्लस क्या दे दिया गया ओ दे दिया गया, यहाँ से ए बी सी डी ई और क्या दे दिया गया यहाँ से एफ दे दिया गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड को यदि ब्रेक करना हो तो यहाँ से क्या है तो बीच में यदि प्लस है तो प्लस भी ब्रेक कर लेते हैं, यदि माइनस है तो माइनस में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा के हो जाएगा और क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी यहाँ से सॉरी यहाँ से सी हो जाएगा और यहाँ से ई, ये क्या हो जाएगा बी डी और ये क्या एफ, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से दूसरा साइड है कि एम एन और यहाँ से क्या ओ, यहाँ से ए बी सी डी ई और क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस साइड वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग को प्राप्त हो। यदि किसी एलिमेंट में जो भी एलिमेंट क्या जोड़ा गया है वहाँ से उस साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो में उसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं। ये चार प्रॉपर्टी है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सब जो आएगा आगे मैं आपको क्वेश्चन पे क्या करूँगा ज़्यादा आपको और समझाऊंगा। यहाँ से क्या एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे आपसे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ से इतनी प्रॉपर्टी है बस क्या करना ध्यान रखना, चार प्रॉपर्टी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के और इधर बुक के क्या आ जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। इससे अधिक आपको कोई प्रॉपर्टी उसमें यूज नहीं होगा। जो काम का है वही फर्स्ट और सेकेंड है और थर्ड वाली प्रॉपर्टी है जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पर सब आपको क्वेश्चन बनते हैं और सब तो आपको केवल पेज भरने के लिए होते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं, आगे हम लोग कुछ बात करते हैं इस पर। आगे क्वेश्चन इस पर हम लोग करते हैं, बेस का क्वेश्चन आपके बुक का मैं उठाता हूँ और उस पर क्या करते हैं हम लोग बात करते हैं आसानी से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बोला जाता है गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणी को सॉल्व कीजिए। गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सारणी को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो असम में संक्रिया जो मैट्रिक्स में बताया था उसे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसमें क्या होता था साहब, मैं आपसे इन्वर्स निकालने के लिए बताया था कि मैट्रिक्स में जब रो से कर रहे हैं तो आप रो वाइज ही करेंगे जब तक आंसर नहीं आएगा, यदि कॉलम वाइज से कर रहे हैं तो कॉलम वाइज से करेंगे जब तक आंसर नहीं आएगा। लेकिन सारणी में ऐसा क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें यदि आप संक्रिया लगाना चाहते हैं, आप रो वाइज लगा रहे हैं, यदि आपको कॉलम की आवश्यकता पड़ गई तो आप कॉलम लगा कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, फिर आगे अलग से मैं क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से पहला यहाँ से क्वेश्चन पे यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ से जो आपको दिया गया है 1 1 1 और यहाँ से ए बी सी और यहाँ से जो दिया गया है बी सी और यहाँ से दिया गया सी ए और यहाँ से ए और क्या होता है यहाँ से बी होता है। यहाँ से क्या होता है बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब में से किससे घटाएं और किससे प्राप्त करें। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब भी सारणी में आप संक्रिया का यूज करके क्वेश्चन लगाते हो उस पर भी एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा उसे 0 या 1 बनाने का प्रयास सदैव करें। यदि 1 दिया गया तो आप उसे 0 बना लेंगे, यदि आप हमेशा उसे 0 1 बनाने का प्रयास करें। अक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं 90% आपके क्वेश्चन इसी पर बन जाएंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से दिया सोल्यूशन के लिए मैं बोलूँ तो पहला काम आप सटासट यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको 1 1 दिख रहा है तो पहला काम आप इसे क्या बना लो 0 बना लो। 0 कैसे बनेगा, यहाँ से क्या कर लेते हैं R1 टाइम्स टू क्या कर लेते हैं R1 माइनस क्या कर लेते हैं R2 कर लेते हैं और R2 टाइम्स टू यहाँ से क्या कर लेते हैं R2 माइनस क्या कर लेते हैं R3 कर लेते हैं। वही मैट्रिक्स का फिर से इसमें कंसेप्ट है कि इसमें 2 3 + 3 का तो कितने लगा सकते हो, केवल 2 ही लगा सकते हो। यहाँ से भी बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ए में से बी चला जाएगा, क्या आ जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा तो सी कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का सी यदि कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ से जो R2 भी करेंगे ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से बी माइनस कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो यदि यहाँ से हम लोग को बी माइनस सी करना है तो माइनस ए को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से माइनस ए को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, सी बचेगा, ए और क्या बचेगा बी हो जाएगा। और क्वेश्चन हमको क्या हो गया बहुत ही आसान हो गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यदि आप यहाँ से देख रहे हो यदि 0 में ए माइनस बी से गुणा करें तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वही काम करने वाला। साथ में तीसरी प्रॉपर्टी जो बताया था नोट जो बताया था कि यदि जो भी समान यदि कांस्टेंट कॉमन मिलता है तो उसमें से क्या कर सकते हैं केवल कॉमन करके और मल्टीप्लाई करते लिख देते हैं। तो इसमें से क्या आ जाएगा ए माइनस बी बाहर निकल जाएगा, इनटू लगाकर इसमें से क्या आ जाएगा
बी माइनस क्या आ जाएगा, सी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से माइनस का सी बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस ए बचेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा सी, और यहाँ से कितना मिल जाएगा ए, और क्या मिल जाएगा यहाँ से बी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या मिला, ए माइनस ए क्या मिल गया, यहाँ से बी मिल गया। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या है, ए 0 है, ए 0 है, केवल आपको क्या करना है, केवल एक को लेकर सॉल्व कर देना है। यहाँ से केवल क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास a माइनस बी बचेगा, b माइनस कितना बचेगा, यहाँ से c बचेगा। अब इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस तो इतना आपकी बन चुकी होगी। यदि इसे ले लेते हैं, 1 को लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके रो और इसके क्या कर लेते हैं, कॉलम को छोड़ देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ से जो लिखना चाहें तो यहाँ से कितना आ जाएगा,